2025 में निर्जला एकादशी कब है और निर्जला एकादशी की कथा क्या है और निर्जला एकादशी का उपवास करने से हमें क्या मिलेगा। तो आइए जानते हैं सभी प्रश्नों के उत्तर मात्र इस वीडियो में। आप सबका डिवाइन इमेजिन चैनल में स्वागत है। जय स्वामीनारायण दास नादा। प्रत्येक वर्ष में एक विशेष दिन आता है जिस दिन किए गए व्रत और उपवास का फल सबसे अधिक होता है। पद्म पुराण में व्यासदेव और भीमसेन के मध्य संवाद का वर्णन आता है जिसे सनातन गोस्वामी द्वारा हरि भक्ति विलास में उद्धृत किया गया है। यह व्यासदेव भीम को कहते हैं। पुत्र भगवान के हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करते हैं। उन्होंने स्वयं मुझे बताया था कि संपूर्ण वर्ष में होने वाली एकादशी के व्रत के पालन का पुण्य इसे मात्र एक निर्जला एकादशी पर व्रत करके प्राप्त किया जा सकता है। हम आपको लेकर चलते हैं। निर्जला एकादशी व्रत की पौराणिक कथाओं का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण काल के चक्र की सवारी करते हुए हम उतरते हैं कि देव के आश्रम में, जहाँ इस समय पांडवों में सबसे शक्तिशाली हमसे कुछ जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं। उनके मन में कुछ दुविधा थी जिसे व्यास के समक्ष प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, पितामह, मेरी माता कुंती, द्रौपदी तथा मेरे सभी भ्राता अत्यंत निष्ठा पूर्वक प्रत्येक एकादशी व्रत का पालन करते हैं और बड़े भाई युधिष्ठिर मुझे भी इस व्रत को पालन करने के लिए सदैव समझाते हैं और मैं भी जानता हूँ कि एकादशी का पालन वेदों का आदेश है। परंतु मैं क्या करूं पितामह, मुझसे भूख सहन नहीं हो पाती। कृपया आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे एकादशी व्रत का फल प्राप्त हो जाए और इसके लिए मैं बड़े से बड़ा दान, यज्ञ, पूजा, उपासना भी कर सकता हूँ, लेकिन एकादशी के दिन उपवास करना मेरे लिए संभव नहीं है। यह बात सुनकर व्यास जी मुस्कुराए और कहा, हे वत्स, जो एकादशी के दिन अन्न त्याग करके उपवास का पालन करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और प्रत्येक मास के दोनों एकादशी का पालन करना अनिवार्य है। अब देखिए, जैसे ही भीमसेन ने व्यासदेव के यह वचन सुने तो वह भय से कांपने लगा। 24 एकादशी तो क्या, मैं तो एक क्षण भी भूखा नहीं रह सकता। मेरे अंदर वृक्क नाम की अमृत सदा प्रज्वलित रहती है। इसे शांत करने हेतु मुझे अधिक मात्रा में प्रतिदिन भोजन करना पड़ता है। अधिक से अधिक वर्ष में मैं एक बार उपवास कर सकता हूँ, इससे अधिक नहीं। और संभव है पितामह, बिल्कुल असंभव है। इसलिए कृपया आप मुझे वर्ष में कोई एक ऐसा व्रत बताएं जिसका पालन करके मैं सभी पुण्यों को प्राप्त कर सकूं। भीम की असहाय अवस्था को देखकर व्यास जी ने कहा, मेरे पुत्र, अब ध्यान पूर्वक सुनो। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक अन्न और जल का त्याग करके व्रत पालन करने से वर्ष की समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होता है। अब तुम मुझसे इस एकादशी के प्राप्त पुण्य फल के विषय में सुनो। इस व्रत के पालन से सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है और जीवन के अंत में मनुष्यों को यमदूत के बदले सुंदर विष्णु दूत आध्यात्मिक लोक में ले जाने के लिए आते हैं। इस व्रत के पालन से सुमेरु के समान पापों के पहाड़ का भी नाश हो जाता है। अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण काल में पितरों का श्राद्ध करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल इस एकादशी का पालन से मिलता है। जब पांडवों ने इस एकादशी के महत्व के विषय में सुना तो सभी ने इस व्रत का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन किया। तभी से इस एकादशी को पांडव निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। देखिए, हमारे जीवन की हर छोटी से छोटी चीज के लिए भी हम आयोजन करते हैं, चाहे वह हमारे निजी जीवन में हो या सामाजिक व्यवस्था में। तो क्या हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ऐसे निर्जला एकादशी के लिए हमें कोई आयोजन या पूरी तैयारी नहीं करनी चाहिए? जी बिल्कुल करनी चाहिए। तो इसलिए आज हम आपको बताते कि निर्जला एकादशी के दिन मुख्य कार्य अवश्य करने चाहिए, जिसके विषय में सुव्यवस्थित भीमसेन को पता है। सर्वप्रथम, जो भी व्यक्ति इसका पालन करना चाहता है उसे एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ हो जाना चाहिए। इसके पश्चात अपने घर के मंदिर में या ऑनलाइन मंगला आरती का दर्शन करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग करने का प्रावधान है। इसलिए दूसरा कार्य यह है कि व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ और सक्षम है। इसे निर्जला एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के भोजन, दूध या जल का भी सेवन नहीं करना चाहिए। गर्भवती स्त्रियों, वृद्धों और बच्चों के लिए इसमें कुछ हद तक छूट दी गई है। इसमें फल, दूध या अन्य एकादशियों के तरह प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को गेहूं, चावल, दाल इत्यादि अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए। राम राम, कृष्ण कृष्ण, स्वामी नारायण, विठल विठल, जो भी नाम आपको प्रिय हो। नाम जप करने के पश्चात भगवान के समक्ष
हाथ में गंगा जल लेकर, हे प्रभु, जो भी मैं एकादशी का व्रत आज करने जा रहा हूँ, आप कृपया करके मेरे ऊपर कृपा बनाए रखिएगा, ताकि मैं इस निर्जला एकादशी को अच्छे से कर पाऊं। द्वादशी के दिन जल से भरे हुए पात्र दान देना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन संध्या के समय अपने घर में भगवान का अभिषेक और कीर्तन करना। आप अपने घर में रखे विग्रहों को दूध से स्नान करवा सकते हैं और संभव तो पंच द्रव्य से संपूर्ण अभिषेक भी करा सकते हैं। अभिषेक के पश्चात परिवार सहित भगवान के समक्ष बैठकर भगवान के नाम का महामंत्र का जाप करना चाहिए और तुलसी देवी के समक्ष घी का दीपक अवश्य जलाएं। निर्जला एकादशी केवल वर्ष में एक बार आती है और इसका महत्व सबसे अधिक है। इस परम पवित्र निर्जला एकादशी का भक्ति भाव पूर्वक पालन करते हैं और स्वयं को परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित करते हैं। ऐसी ही और भक्तिमय कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय स्वामीनारायण। दासना दास।